और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लेसन नंबर 2 में हम क्लिपबोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और आज के लेसन में हमने सबसे पहले आपने यहाँ से कट, कॉपी, फॉर्मेट, एंटर एंड पेस्ट के ऊपर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे सब टाइटल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ है इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो वैसे तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए आपका कोई भी टूल एक्टिव नहीं किया हुआ। जब मैं यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ या फिर मैं वेलकम को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कट, जिसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एक्स, मैं कट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से खत्म हो गया। और अगर मैं इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ या फिर मैं इसको उठा के यहाँ ऊपर ले जाता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इसकी जगह नीचे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे ओनली पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल V, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वेलकम यहाँ पे वापस पेस्ट हो गया, वहां से कट हो गया। इसी तरह यहाँ से दोबारा से मैं कट करता हूँ इसको और यहाँ पे लाके तो मैं दोबारा से कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया तो इसका साइज ज्यादा हो गया, नीचे पेस्ट करता हूँ इसका साइज कम हो गया। तो क्योंकि आपके पास ये जो बॉक्स है इसका साइज 60 है और नीचे वाले बॉक्स का साइज 24 है, इसलिए यहाँ पे 24 के साइज के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे 60 के अंदर एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह वेलकम को अगर मैं यहाँ पे और इसके अलावा अगर मैं नीचे भी यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ नीचे, उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वेलकम टू, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं यहाँ से जाके इसको पेस्ट करता हूँ या कंट्रोल भी करता हूँ, देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और जितनी बार इसको पेस्ट करना आप क्लिक करते जाए तो पेस्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ आपके पास एक अंडू का ऑप्शन भी होता है। अंडू का फंक्शन ये होता है कि जो आपने लास्ट एक्शन किया हुआ होता है, जैसे कि मैंने इसको पेस्ट किया है तो ये लास्ट एक्शन है, इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ तो मैं अंडू का ऑप्शन यूज करूंगा। मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ, अंडू पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पेस्ट किया था वो अंडू हो चुका है। दोबारा से क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, देखिए वापस अंडू हो रहा है जो आपने काम किया था। रीडू का फंक्शन यूज है कि आपने जो भी काम अंडू किया है उसको दोबारा से वापस लाना चाह रहे हैं तो आप रीडू का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अनडू की जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल Z और रीडू की जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल Y। कट की कंट्रोल X, कॉपी की कंट्रोल C, पेस्ट की कंट्रोल V। पेस्ट में कुछ और ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज डेस्टिनेशन थीम, थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पेस्ट हो। सोर्स फॉर्मेटिंग, पिक्चर में देखें तो पिक्चर में क्या हो गया, और यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली आपस ये कुछ फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए पिक्चर पे क्लिक करते हो आपस पिक्चर फॉर्मेट है, आप पिक्चर की तरह इसको कम ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो पेस्ट आपने जो करना होता है वो आपने कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करके आपने ओनली पेस्ट करना है टेक्स्ट। इसको भी सिलेक्ट करके अगर आप ओनली टेक्स्ट पे पेस्ट करते हैं देखिए साइज इसका भी छोटा हो जाएगा। तो ये था जी आपका कट, कॉपी एंड पेस्ट का फंक्शन। कॉपी है, कॉपी वो डुप्लीकेट का फंक्शन है। डुप्लीकेट का क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं कॉपी पे क्लिक करके डुप्लीकेट को, देखें ये स्लाइड है, बेसिकली टेक्स्ट डुप्लीकेट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी पे क्लिक करके मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ
देखिएगा ये एक और डुप्लीकेट होकर सामने आ गया आपके पास, देख सकते हैं। जिसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल डी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो देखिए डुप्लीकेट होकर सामने आ गया आपके। इसके बाद आप बस यहाँ पे कट कॉपी और पेस्ट के बाद कंट्रोल वाई करता हूँ। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर में क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल चेंज करता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। अब ये चाहता हूँ इसका कलर में यहाँ से फॉर एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा कलर, जैसा स्टाइल, जैसा साइज इसका है वही साइज नीचे इसका भी आ जाए। इसको मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, देखिएगा इसका भी बिल्कुल फॉर्मेट वैसे का वैसा हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसा ये वाला फॉर्मेट है, मैंने कंट्रोल जी करके इसको दोबारा अनडू किया, कंट्रोल वाई करता हूँ तो रीडू हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करूंगा तो दोबारा अनडू हो गया। मैं चाहता हूँ कि जैसा ये फॉर्मेट है वैसा ही फॉर्मेट इसका भी हो जाए, तो इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और यहाँ से इसको देखें सिलेक्ट करें तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया। फिर मैं कंट्रोल सी करके दोबारा इसे नॉर्मल पोजीशन में लाता हूँ। उसके बाद क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड का फंक्शन ये होता है कि ये 24 डेटा आइटम को अपने अंदर कैप्चर करता है। उन आइटम्स को जो आप कट या कॉपी करते हो उनको ये अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ से अपने क्लिपबोर्ड पे क्लिक करें, जो आपका छोटा सा एक डॉट सा बना हुआ है और इसके साथ एरो का निशान बना हुआ है, तो इसको क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड आ जाएगा आपके पास। अब क्लिपबोर्ड में क्या है कि जब मैं इसको फॉर एग्जांपल वेलकम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ तो देखिए ये वेलकम यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह मैं सॉरी कट किया मैंने, इसको यहाँ सेलेक्ट करके इसको मैं कॉपी करता हूँ तो देखिए ये भी यहाँ पे आ गया। कट और कॉपी वाली सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब मुझे बार बार देखें तो हर एक को अलग अलग से कट या कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे तो देखिए वो पेस्ट होता जा रहा है। हर चीज को अलग अलग से कट करके फिर पेस्ट करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, पेस्ट हो गया। मैं यहाँ पे वेलकम को पेस्ट करना चाह रहा हूँ इसकी जगह, इसको सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और वेलकम को क्लिक करता हूँ, देखिए वेलकम यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये आपके पास होता है जी ऑफिस क्लिपबोर्ड का फंक्शन। ये 24 डेटा आइटम को अपने अंदर कैप्चर करते हैं। मैं पेस्ट आल पे क्लिक करूंगा, सारा टेक्स्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा और मैं क्लियर आल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। क्लोज करता हूँ, क्लोज हो जाएगा। तो ये था जी आपके पास आज का लेसन जिसमें हमने क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।